मैं बता देता हूँ ईटीएफ का यूज़ कहाँ पर है। जो निफ्टी है, निफ्टी जो प्योरली फॉर ट्रेडिंग के लिए है। ईटीएफ के बीज जैसे निफ्टी बीज हो गया, बैंक निफ्टी बीज हो गया, ठीक। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप ये समझिए कि ये एक स्टॉक ही है, निफ्टी 50 के स्टॉक है। जैसे रिलायंस की इतनी वेटेज है, एचडीएफसी की इतनी वेटेज है, सेम प्रोपोर्शन में आपको ईटीएफ मिल जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो मार्केट में, सर स्टॉक जीरो हो सकता है। मनु जी कोई स्टॉक है मान लीजिए 100 रुपए पे, कल कोई न्यूज़ आ गई, जी सर। सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, ये कभी भी मनु जी ये इनके जीरो होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सही होंगे। दोस्तों, हमने पहले वीडियो बनाई थी शेयर मार्केट के रिगार्डिंग बिगिनर्स के लिए, और उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग की बनाई थी, म्यूचुअल फंड की बनाई थी, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज हम इस ब्लॉग में आपको बताएंगे कि ईटीएफ क्या होता है, गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, फिजिकल ईटीएफ वर्सेस गोल्ड ईटीएफ, इसके बारे में जानेंगे। और ज्यादा देर नहीं करते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम गुरविंदर सर के पास आए हैं और गुरविंदर सर हमें डिटेल में बताएंगे कि ईटीएफ क्या होता है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बताएंगे वो। तो आप ब्लॉग में बने रहना, आपको पूरा जानने को मिलेगा। और प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। सर का नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते, मिलते हैं गुरविंदर सर से। नमस्कार गुरविंदर सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार मनु जी, बहुत 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 धन्यवाद। सर, आपने पिछली वीडियो में हमें शेयर मार्केट में बारे में जी बताया, उसके फंडामेंटल किए, फ्यूचर ऑप्शन किया, तो सर अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज हम वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं, जैसे कि ईटीएफ। तो जी ईटीएफ के बारे में आप हमें पूरा डिटेल में बताइए। मनु जी, ईटीएफ की फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बेसिकली ज्यादातर मैं बता देता हूँ ईटीएफ का यूज कहाँ पर है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड के लिए हम ईटीएफ को यूज कर सकते हैं। जैसे आपने आज तक सुना होगा जो निफ्टी है, जी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि निफ्टी लॉन्ग टर्म के लिए ले लीजिए, अब आप बोलोगे सर आपने लास्ट वीडियो में तो ये कहा था कि जो ईटीएफ जो निफ्टी है, निफ्टी तो प्योरली फॉर ट्रेडिंग के लिए है ना, जिसकी लास्ट में एक्सपायरी होगी वो कट जाएगा, जी हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लेंगे। इसका एक कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं ईटीएफ। ईटीएफ के बीज जैसे निफ्टी बीज हो गया, बैंक निफ्टी बीज हो गया, ठीक। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप ये समझिए कि ये एक स्टॉक ही है, ठीक है। जी आपका जो भी आपका प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, आप वहां पे ऊपर सर्च करोगे निफ्टी ईटीएफ, तो आपको वहां पे लिस्ट मिल जाएगी, ठीक। जी सर। जो भी प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 के स्टॉक है, जैसे रिलायंस की इतनी वेटेज है, एचडीएफसी की इतनी वेटेज है, सेम प्रोपोर्शन में आपको ईटीएफ मिल जाएगा, ठीक। जी सर। 50-60 रुपए से इसका रेट स्टार्ट हो जाता है, वेरी करता है किस कंपनी का ईटीएफ है। जो भी रिस्पेक्टिव रिटर्न आपको निफ्टी में मिलेगा ऑन आइदर साइड, ऑन हायर साइड और ऑन लोअर साइड, सेम रिटर्न आपको ईटीएफ में मिलेगा। तो सर आप मुझे ये बताइए कि ईटीएफ क्यों बेटर हो सकता है? देखिए जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो मार्केट में, वो उसको निफ्टी के ईटीएफ ले लेना चाहिए, उसको या इंडेक्स फंड ले लेना चाहिए। अब आपने निफ्टी को बाय कर लिया, सर स्टॉक जीरो हो सकता है। मनु जी कोई स्टॉक है मान लीजिए 100 रुपए पे, कल कोई न्यूज आ गई या कंपनी डिफॉल्ट कर गई, जीरो हो सकता है। इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, सेंसेक्स जीरो नहीं होगा। जब से हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ, अब देखिए सेंसेक्स अगर आपको ऊपर की तरफ ही मिलेगा, जी सर। सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, ये कभी भी मनु जी ये इनके जीरो होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। तो आप क्या कीजिए, अब डायरेक्टली आप निफ्टी के आपने ईटीएफ बाय कर लिया, जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी की वेटेज है, जैसे मैंने पहले बताया, सेम प्रोपोर्शन में आपको जिस भी प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 की वेटेज है, जैसे जैसे उसका रिटर्न आएगा सेम रिटर्न आपको ईटीएफ में मिलेगा। निफ्टी 50 वैसे लेना मुश्किल है लॉन्ग टर्म के लिए। मान लीजिए 5 लाख रुपए का आपने निफ्टी बाय किया, सर आप 5 लाख रुपए का वो ऑटोमेटिकली आफ्टर जो उसका लास्ट दिन होगा, जो एक्सपायरी होगा, उसको एक्सपायर हो जाएगा, जी। ठीक है। ईटीएफ को आप लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो। तो सर अभी तो आपने ये बताया ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है मनु जी। 3 सेगमेंट है मोटा मोटा, आप ये समझिए। एक है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आप स्टॉक बाय करते हो। एक है म्यूचुअल फंड, एक है ईटीएफ, ठीक। म्यूचुअल फंड वर्सेस अगर मैं ईटीएफ की बात करूं, उसमें डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा एक्सपेंस रेशियो का। थोड़ा सा खर्चा ज्यादा, लगभग लगभग आप मान के चलिए 1% खर्चा म्यूचुअल फंड में ज्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू ईटीएफ। अब आपने पूछा कि ईटीएफ कितने टाइप का है। सर देखिए ईटीएफ जो है, मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड के टाइप्स हैं मोर और लेस इसमें भी सेम है। गोल्ड का ईटीएफ आप बाय कर सकते हो, सेंसेक्स का कर सकते हो, निफ्टी का कर सकते हो, बैंक निफ्टी का कर सकते हो। जैसे एग्जांपल,
जैसे निफ्टी बैंक है सर, अब निफ्टी बैंक क्या है? निफ्टी बैंक एक इंडेक्स है जो कि हमारे बैंकिंग को लेके बना हुआ है, ठीक? सबसे ज़्यादा उसमें जो वेटेज है वो एचडीएफसी बैंक की है, ठीक? आप अब आपका मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार अगर इंडिया की इकोनॉमी को रन करना है तो मतलब डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सारे स्टॉक्स बैंक के ले लीजिए। जी। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप निफ्टी बैंक को बाय कर सकते हो, लेकिन निफ्टी बैंक में दिक्कत फिर वही है, लास्ट में एक्सपायरी आएगी, वो माल आपको ऑटोमेटिकली कट जाएगा या रोल ओवर होगा या आपको काटना पड़ेगा। एक सिंपल सा फंडा है, आप क्या करिए उसको निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक 20 बोलते हैं सर उसको, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ से भी आप ट्रेड करते हो वहाँ पे सर्च करोगे निफ्टी बैंक 20 आपको मिल जाएगा, ठीक? आप उसको बाय कर लो। जो भी जितने भी आपके बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस होगी क्यूमुलेटिव इकट्ठी जो भी उनकी परफॉर्मेंस होगी सेम आपको आपका निफ्टी बैंक 20 परफॉर्म करेगा। और सर गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं? गोल्ड ईटीएफ मनु जी सेम, गोल्ड ईटीएफ ऐसा है जैसे बाकी निफ्टी का ईटीएफ है, बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, वैसे ही गोल्ड का ईटीएफ है। तो सर अभी सारे व्यूअर्स को ये बताइए कि कोई बिगिनर है जिसने मार्केट में काम करना शुरू करना है, तो वो ईटीएफ कौन से वाले ले सकता है? ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। देखिए मैंने जैसे मनु जी आपको पहले भी कहा कि अगर किसी को भी मार्केट में आना और वो टोटली कंफ्यूज है, उसको नहीं पता लग रहा किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे आज के टाइम पे मार्केट फॉल कर रही है, मेरे हिसाब से उसको इंडेक्स में काम करना चाहिए, इंडेक्स का ईटीएफ बाय करना चाहिए। मार्केट में जैसे मैंने पहले बताया स्टॉक जीरो हो सकता है, इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। इंडेक्स है क्या? बेसिकली निफ्टी में 50 स्टॉक आते हैं सिर्फ टॉप का, अगर आप सिंपल गूगल पे टाइप करोगे निफ्टी 50 इंडेक्स है, आपको प्रॉपर उसकी एक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक? आपको करना क्या है, निफ्टी 50 के या तो आप सारे स्टॉक ले लीजिए, आपको सर्च करना पड़ेगा आज ये स्टॉक इन्होंने निफ्टी 50 के अंदर डाला है, कल को निकाला है, इतना अपने पास इतना टाइम नहीं है, ठीक? हम क्या करें, हमने उसका ईटीएफ ले लिया, ऑटोमेटिकली जिस जिस हिसाब से उसकी मूवमेंट होगी निफ्टी की, मोर और लेस आपको सेम मूवमेंट आपको यहाँ मिलेगी। निफ्टी 50 का इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा। इंडिया की अगर स्टोरी में ग्रोथ है जो कि है, कोई स्टॉक जीरो हो सकता है, कोई सेक्टर पूरा पीट सकता है। मान लीजिए जैसे पीछे से मैंने हमारे फर्स्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, जब कोविड आया था सर, कोविड में ऑटो में कोई सेल नहीं हुई, तो मतलब पूरे का पूरा सेक्टर पिट गया, सेक्टर पिट गया मतलब स्टॉक्स भी पिट गए, लेकिन निफ्टी तो वहां से 3 गुना 4 गुना बढ़ गया ना। अगर किसी ने उस टाइम पे निफ्टी का ईटीएफ लिया होता तो डेफिनेटली उसको रिटर्न आज मिला है। तो उसको आपका क्वेश्चन था बिगनर्स के लिए, तो मनु जी निफ्टी 50 20 निफ्टी का जब आप गूगल पे करोगे या जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है मिल जाएगा, बैंक निफ्टी। फिर एक पीएसयू बैंकिंग है, जितने भी सरकारी बैंक है उनकी एक अलग बास्केट बनी हुई है, वो कुछ अगर आप गोल्ड का, अगर किसी का इंटरेस्ट है कि गोल्ड में काम करना है, गोल्ड उसको अच्छा लग रहा है, गोल्ड का पीटीएफ ले सकते हो। जी सर। सर जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो ईटीएफ के कुछ हैं? मनु जी एज सच कोई खास कोई ब्रॉडरली कोई प्रोज कॉन्स इसके नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप ईटीएफ को एज अ स्टॉक की तरह देखोगे तो लमसम वही रिटर्न, वही आपको प्रोज कॉन्स मिलेंगे। प्रोज बता देता हूँ, इजी टू ट्रेड है, ठीक है, जहाँ 50 स्टॉक लेने थे वहाँ पे आपने एक स्टॉक ले लिया, कवर हो जाएगा इजीली। अच्छी बात क्या है, जैसे आपने निफ्टी, मान लीजिए निफ्टी 50 के सारे स्टॉक बाय करने थे, वो 50 के लिए आपको अलग से बास्केट बनानी पड़ेगी, यहाँ ले लिया आपने एक ईटीएफ के थ्रू, जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा उन 50 स्टॉक से मान लीजिए वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रॉडरली तो ये है, कौन क्या है, कौन सी ये कोई फिक्स गारंटी नहीं है, रिटर्न नहीं, जैसे किसी स्टॉक में नहीं मिलता वैसे इसमें भी नहीं आपको मिलेगा, ठीक। दूसरा है, कभी कभी कुछ ऐसे ईटीएफ्स हैं जिनमें लो लिक्विडिटी है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो उनसे एग्जिट होना कभी कभी, बट आजकल वो दिक्कत नहीं है। जैसे पहले थोड़ा सा चैलेंज था कि ईटीएफ से आपको एग्जिट इजीली मिलता नहीं था, ये हो गया। फिर क्या है कि जैसे कोई ट्रैकिंग एरर है, ट्रैकिंग एरर का मतलब जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, निफ्टी ने 2% का रिटर्न दिया, अगर आप ईटीएफ देखोगे ऑल दो सेम रिटर्न मिलना चाहिए, बहुत बार फ्लक्चुएशन होती है, ये निफ्टी 2% ऊपर गया, यहाँ पे आपको 1.8 शो करेगा, है ना। फिर कुछ जो ट्रेडिंग कॉस्ट है जो कि आम लगती है, ब्रोकरेज ये वो, बस यही है, कुछ खास कोई मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मेजर कोई प्रोस कॉन्स नहीं है। ईटीएफ को आपने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की तरह आपने देखना है, आपको जो जो आपको प्रोज एंड कॉन्स स्टॉक में थी सेम आपको लमसम इसमें मिलेगी, सिर्फ लिक्विडिटी का कहीं ना कहीं आप मान सकते हो, अदरवाइज कोई खास कोई बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं है। थैंक यू गुरविंदर सर, आप मेरे चैनल पे दोबारा आए। अभी इसके बाद हम नया टॉपिक करेंगे जिसमें हम गोल्ड ईटीएफ के बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे गुरविंदर सर जिन्होंने हमें बताया ईटीएफ के बारे में। इसके बाद हम जो नया टॉपिक कवर करेंगे वो होएगा गोल्ड ईटीएफ। तो चैनल पे बने रहना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना और कमेंट तो सर जरूर ही करना, और मिलते हैं हम
नई वीडियो में। धन्यवाद।